दोस्तों, इस फिल्म का नाम है ओपन डेजर्ट। ये साल 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक सर्वाइवल फिल्म है जिसमें एक आदमी और औरत मिडिल ईस्ट के एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है लूसी और बेन को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही खतरनाक चट्टान से नीचे उतर रहे थे। लूसी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि जरा सी गलती इनकी जान ले सकती थी। लेकिन तभी वही हुआ जिसका डर था। लूसी का पैर फिसलने से दोनों ही नीचे गिर गए और सीन यहीं कट। आखिर ये दोनों यहाँ पर पहुंचे कैसे, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। यहाँ हम लूसी को उसके बॉयफ्रेंड डेविड के साथ देखते हैं। डेविड एक लॉयर है जबकि लूसी एक फूड केमिस्ट। ये दोनों काफी समय से अपना वेकेशन किसी अरब कंट्री में बिताना चाहते थे। आज ये उस ट्रिप पर निकले। डेविड ने एक खूबसूरत होटल बुक किया था जो लूसी को बहुत पसंद आता है, लेकिन यहाँ भी डेविड अपने काम की वजह से बिजी रहा और लूसी को ठीक से समय नहीं दे पाता। रात में जब लूसी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी तो डेविड काम की वजह से लेट हो गया। तब लूसी की नजर वहाँ बैठे एक आदमी पर पड़ी जिसका नाम बेन है। लूसी चुपके से उसे अपने कैमरा से देखने लगी। बेन को भी अंदाजा हो चुका था। वो वेटर के हाथों लूसी के लिए खास तरह का सलाद भिजवा देता है। इतने सारे बिच्छू देखकर भला किसे ये खाने का मन करेगा, इसलिए लूसी भी उसे नहीं खाती। इस बीच डेविड भी वहां आ गया था, जिसके बाद ये दोनों अपने टेबल पर जाते हैं जहां डेविड ने उसे सरप्राइज कर दिया। वो उसे शादी के लिए पूछता है। अंगूठी देखकर लूसी परेशान हो गई। हालांकि वो डेविड से प्यार तो करती थी, लेकिन डेविड उसे समय नहीं दे पाता था। शायद इसीलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से डर रही थी। उसने सोचा था कि शायद यहाँ वो कुछ समय साथ बिताएंगे, मगर कुछ भी नहीं बदला। खैर तभी एक वेट्रेस लूसी से पूछने आई कि क्या वो बहन को जानती थी, क्योंकि वो बिल दिए बिना ही चला गया। तो लूसी कहती है कि वो उसे नहीं जानती थी। डेविड को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन लूसी ने उसकी अंगूठी पहन ली थी तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन लूसी बहुत खुश थी क्योंकि वो दोनों एक टूर कंपनी के साथ डेजर्ट में जाने वाले थे। लेकिन सुबह होते ही डेविड ने उसे बताया कि उसे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी होगी, जिस वजह से वो उसके साथ नहीं आ पाएगा। इसलिए लूसी को अकेले ही ट्रिप पर जाना होगा। ये बात सुनकर लूसी को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इस बात से वो बहुत दुखी थी। अब बस तक पहुंचकर वो उसमें बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बहन पर पड़ती है, जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था कल रात। लूसी उसके पास गई। दोनों की कुछ बातें होती है। बहन उसे बताता है कि वो भी एक सफर पर निकल रहा है जो बहुत ही रोमांचक होगा। वो एक खास जगह जाने वाला था जहाँ पर हर टूरिस्ट नहीं जा सकता। तो अगर लूसी चाहे तो उसके साथ आ सकती है, मगर लूसी उसे इनकार करके अपने बस में जाकर बैठ गई। बस में और भी टूरिस्ट थे जो सभी बड़े उम्र के लोग थे। ये देखकर लूसी का मन बदल गया और वो जाकर बेन के जीप में बैठ गई, जो कि बेन को भी अच्छा लगा। बेन उसे गाड़ी चलाने का कहकर खुद सो गया। बेन ने कहा था कि 10 मील जाने के बाद वो उसे जगा दे, लेकिन लूसी काफी आगे निकल गई थी, इसलिए वो एक पथरीले रास्ते से होकर आगे बढ़ते हैं और एक लंबे सफर के बाद वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां बेन उसे लाना चाहता था। ये एक ऊंची जगह थी जहां से पूरा रेगिस्तान साफ दिखाई देता था। वहां का नजारा देखकर लूसी को बहुत अच्छा लगा। खैर लूसी यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती थी, मगर फिर भी रात तो इन्हें यहीं पर बितानी थी। डेविड के मुकाबले बेन बहुत ही अलग था। उसे काम की या पैसों की परवाह नहीं थी। जहाँ उसे मौका मिलता वो सफर पर निकल जाता। रात दोनों एक साथ बिताते हैं। लूसी अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग भी करती है, जिसके बाद ये लोग सोने चले गए। अगली सुबह जब लूसी की आंख खुली तो वो देखती है कि बेन अपना ग्लाइडर लेकर नीचे चला गया है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन बेन जा चुका था। उसने लूसी के लिए एक नोट छोड़ा था वहाँ, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे नीचे मिलूंगा। अब लूसी बड़ी ही मुश्किल से उन खतरनाक चट्टानों से नीचे उतर आई, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था और न ही वो इतनी माहिर ड्राइवर थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड लूसी को लेने उस टूर गाइड के पास जाता है जो सभी टूरिस्ट को वहां छोड़ने वाला था, लेकिन गाइड बताता है कि लूसी उनके साथ नहीं है। ये सुनकर डेविड परेशान हो गया और वो लोकल पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने गया। पुलिस वाले उसे कुछ खास सीरियस नहीं ले रहे थे, जिस पर डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो उसे बदतमीजी भी करता है और रिश्वत देने की भी कोशिश, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे जाने के लिए कहता है। मतलब कि यहाँ पुलिस बस नाम की ही पुलिस है। वहीं दूसरी तरफ लूसी बेन से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे समय पर वापस होटल जो पहुंचना था, लेकिन उन्हें बहुत देर हो गई थी। तो बेन कहता है कि वो उसे पहुंचा देगा, वो चिंता ना करे। गाड़ी में बैठने के बाद बेन गाना लगाता है। लूसी गुस्से में उसका कैसेट फेंक देती है। बेन ने कैसेट उठाने के लिए जैसे ही गाड़ी रोक दी तो बदकिस्मती से गाड़ी रेत में फंस गई। बेन और लूसी गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर बेन बहुत जल्दी हार मान गया।
साथ ही उनके फोन में कोई नेटवर्क भी नहीं था। लूसी बेन से पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, तो बेन कहता है कि हमें रात का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन लूसी को कैसे भी करके होटल पहुंचना था, इसलिए वो अपनी बोतल लेकर अकेले ही चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसका सारा पानी खत्म हो गया और वो समझ गई कि वो दिन में इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकती, और वैसे भी उसे रास्ता मालूम नहीं। वो काफी थक गई थी, इसलिए मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा बेन के पास। अपना पानी तो वो खत्म कर चुकी थी, हाँ वो बेन का पानी पीने लगी, जिस पर वो उसे कहता है कि पानी बहुत कम है, इसलिए खुद पर काबू रखो। वो उसे बताता है कि यहाँ से 12 मील दूर एक सड़क है जहाँ पहुंचकर उन्हें मदद मिल जाएगी। ज्यादातर टूरिस्ट उसी सड़क से गुजरते हैं, एक बार हम वहाँ पहुँच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लूसी को थोड़ी राहत मिली। अब शाम होते ही इन दोनों के निकलने का समय था। जाने से पहले लूसी एक पेज पर उस जगह का मैप बनाती है जहां वो जाने वाले थे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ना गया तो शायद कोई इस गाड़ी को देख ले और मैप के जरिए उन तक पहुंच जाए। अब ये दोनों पूरी रात आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रेगिस्तान में तूफान आने से इन्हें अपना सफर रोकना पड़ा। किसी तरह रात तो गुजर गई, लेकिन अगले दिन अपने सामने का नजारा देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अपने सामने सड़क दिख रही थी और वहां से गाड़ियां भी गुजर रही थी। ये दोनों उस दिशा में भागते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके बीच एक बहुत बड़ी और गहरी खाई थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। ये देखकर दोनों ही निराश हो गए। इनके पीने का पानी खत्म होने वाला था, खाना नहीं था इनके पास और ये लोग बहुत थक गए थे। बेन आवाजें लगाता है कि शायद कोई उन्हें सुन सके या कम से कम उन्हें देख पाए, मगर वो सड़क बहुत दूर थी, इनका दिख पाना मुश्किल था। लूसी उससे पूछती है कि क्या वो ग्लाइड करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता, तो बेन कहता है कि हवा का रुख दूसरी ओर है, अगर वो कोशिश भी करेगा तो शायद खाई में गिर जाए, इसमें बहुत खतरा है, इसलिए वो ग्लाइड नहीं कर सकता। लूसी को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो भूली पसी थी। उसे पता था कि डेविड को उसकी चिंता हो रही होगी, और ये सच भी था। वो शहर में घूम रहा था ताकि मालूम कर सके कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गए। यहाँ दोनों फैसला करते हैं कि वो काई के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, शायद किसी चोर पर कहीं ये खत्म हो जाए। काफी देर चलने के बाद लूसी बहुत थक गई थी, इसलिए वो वहीं गिर गई। बेन उसे उठाकर एक पत्थर के साए में लिटा देता है। उधर डेविड लूसी को ढूंढ रहा था। आसपास पूछने पर डेविड को वही आदमी दिख गया जिसकी दुकान पर लूसी और बेन मिले थे। उसे तस्वीर दिखाने पर वो लूसी को पहचान गया और बताता है कि वो एक आदमी के साथ थी। वो उस जगह के बारे में भी बताता है जहाँ वो दोनों गए थे। डेविड अकेले वहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी से मदद मांगता है, तो वो बूढ़ा आदमी अपने 2 आदमियों अहमद और रसूल को उसके साथ भेज देता है। रास्ते में वो दोनों डेविड से उसके काम के बारे में पूछते हैं, तो डेविड बताता है कि वो एक लॉयर है और यहाँ इन दोनों के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर आराम करने के बाद बेन कहता है कि वो ग्लाइड करके कोशिश करेगा कि दूसरे पार पहुंच जाए, जिसमें खतरा तो था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं। लूसी उसे रोकती है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो पहाड़ से नीचे उतरने का सुझाव देती है। बेन उसकी बात मान गया। ये दोनों बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतर रहे थे, और असल में ये वही सीन है जिसे हमने शुरू में देखा था। असल में ये दोनों यहाँ ऐसे पहुंचे थे, लेकिन आधे रास्ते में लूसी का पैर फिसल गया। बेन लूसी को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन दोनों ही फिसलकर नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से एक चट्टान ने दोनों को बचा लिया। होश में आते ही लूसी देखती है कि बेन चट्टान से नीचे लटक रहा है, इसलिए वो हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लेती है। उधर डेविड उस जगह पहुंच गया था जहां लूसी और बेन ने कैंप लगाया था। लूसी अपना कैमरा वहीं भूल गई और डेविड वो फुटेज देख लेता है जिसमें वो बेन के साथ थी। ये देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि लूसी ने उसे धोखा दिया। वो बेन के साथ भाग गई। वो गुस्से में अहमद और रसूल को वापस जाने के लिए कहता है। वहीं बेन की हालत बुरी थी क्योंकि उसके शरीर में कुछ छोटे पत्थर घुस गए थे और वो बहुत तकलीफ में था। इसलिए लूसी फैसला करती है कि वो खुद ग्लाइड करके नीचे जाएगी, लेकिन उसे ग्लाइड करना नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ी देर हवा में रहने के बाद उसका पैराशूट उलझने लगा और वो सीधा नीचे जाकर गिरती है। खुशकिस्मती से वो जिंदा रही। जब वो होश में आई तो देखती है कि एक छोटी बच्ची उसे घूर रही है। लूसी उससे मदद मांगने के लिए आवाज देती है, लेकिन वो बच्ची उसका हुलिया देखकर डर गई थी। तब लूसी उसे फोन का लालच देकर अपने पास बुलाती है और मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो बच्ची उसे अपने परिवार के पास ले गई। वहां पहुंचते ही लूसी उन्हें बेन के बारे में बताती है, जो अभी भी उस चट्टान पर फंसा हुआ था। ये कबीले वाले उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ हमें डेविड दिखाया जाता है जो गाड़ी में सो गया था। लूसी को ढूंढते समय अहमद और उसके साथी ने बेन की फंसी हुई गाड़ी भी देख ली थी और इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। वो दोनों चुपके से बेन की गाड़ी चेक करते हैं तो उन्हें गाड़ी में वो नोट मिला जो लूसी ने छोड़ा था और दोनों समझ गए कि वो कहाँ गई है।
वहीं दूसरी तरफ लूसी उन लोगों की मदद से बैन को बचा लेती है। इस सफर के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अगली सुबह कबीले वाले उन्हें मेन रोड की तरफ ले जाते हैं, लेकिन रात भर अहमद और रसूल उन पर नजर रख रहे थे। इसलिए जैसे ही वो रोड तक पहुंचे, ये लोग गाड़ी लेकर उनके सामने आ गए। लूसी और बेन को लगा कि शायद वो उनकी मदद करेंगे। वो लोग भी ऐसे ही दिखावा कर रहे थे जैसे वो उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों ने डेविड को किडनैप करके डिक्की में बंद करके रखा है। वो रास्ते में लूसी और बेन से उनकी गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि अगर वो चाहे तो उनकी गाड़ी तक उन्हें पहुंचा सकते हैं। वो उनकी गाड़ी को भी ठीक कर देंगे। बैन को उन पर शक जरूर था, लेकिन लूसी इसके लिए मान गई। जिसके बाद वो लोग उस जगह जाते हैं जहां इनकी जीप फंस गई थी। वहां पहुंचकर अहमद और रसूल उन दोनों को गन पॉइंट पर लेते हैं। तब वहां कुछ और लोग आए जो कि असल में सौदागर थे, वो भी इंसानों के। असल में इन तीनों को बेचा जा रहा था। डेविड को देखकर लूसी को बहुत दुख होता है। अब वो आदमी उन्हें $50,000 देने की ऑफर करता है, लेकिन इनकी डील $70,000 पर हुई थी, जिस वजह से इनमें बहस हो जाती है। इस बीच वो लूसी के साथ भी बदतमीजी करने लगा। औरत को लेकर इनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। सभी के पास हथियार थे, इसलिए वो एक दूसरे को ही मारने लगे। बेन के हाथ बंदूक लगी तो वो भी उनमें से एक को मार देता है। अहमद मारा गया और रसूल वहां से भाग गया। डेविड को आजाद कर दिया जाता है। अब वापस जाने के लिए उनके पास बैन की गाड़ी के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो डेविड रेत को हटाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। अजीब है ना, ये लोग वहीं पर वापस आ गए जहां पर ये फंसे थे। लूसी डेविड को समझाती है कि इसका कोई फायदा नहीं, तो बेन कहता है कि टायर की थोड़ी हवा निकाल दो, गाड़ी निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी हैरान हो गई, क्योंकि अगर गाड़ी निकल सकती थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। बेन कहता है कि वो सफर को लंबा करके लूसी के साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को छुपाए रखा। हालांकि यहाँ पर लूसी को उसे रेत में गाड़ देना चाहिए था या 2-3 थप्पड़ तो मार देने चाहिए थे, मगर लूसी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो गाड़ी को रेत से निकालकर वहां से निकल गए। रास्ते में लूसी अपनी अंगूरी निकालकर डेविड को वापस कर देती है, जो लूसी को खोने के दुख से रो रहा था। लेकिन लूसी को उसका असली हमसफर मिल गया था। डेविड बेचारे को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो ईमानदारी से दिन रात अपना काम करता है, पैसे कमाता है, जो कि बेसिक नीड है, और लूसी से प्यार भी बहुत करता है। दूसरी तरफ टीचर बेन, जिसके पास ना कोई करियर है ना कोई भविष्य, और लड़की के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए वो उसे मौत के मुंह में ले गया था। फिर भी लूसी ने उसे ही चुना। क्या आपको ये लॉजिक समझ आया? खैर दोस्तों, यहीं पर द ओपन डेजर्ट नामी फिल्म का अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे।